नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं परिभाषाएं, जिसमें हमारी पहली परिभाषा है भाषा। यानी आज हम भाषा को समझेंगे कि भाषा क्या होती है। इसके हम परिभाषा को भी पढ़ेंगे और इसके उदाहरण भी हम जानेंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि प्रत्येक मनुष्य को अपने मन के जो विचार होते हैं या अपने मन की जो बातें होती हैं वह दूसरे तक पहुंचानी होती हैं। अब वो कैसे पहुंचाएगा? किसके द्वारा? अपनी भाषा के द्वारा, अपनी वाणी को व्यक्त करके, यानी अपनी बात को दूसरे को बोलकर। देखो, अगर बच्चों हम बोल ही ना पाएँ या कोई बात ही ना कर पाएँ तो हम किसके समान हो जाएंगे? पशु के समान, है ना। लेकिन जो हमारी भाषा होती है, हमारी जो वाणी होती है, हम जो बोलते हैं, वह हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाने का एकमात्र सहारा होती है। बच्चों, जो मैं आपको बताती हूँ कि इसकी परिभाषा क्या बनेगी। जैसे भाषा वह साधन है। बच्चों, साधन मतलब वह माध्यम भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि भाषा वह माध्यम है या वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार या मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, है ना। अब बच्चों, आपको जब भूख लगती है, बहुत ज़ोर से भूख लगती है, तो आप क्या करते हो? मम्मी के पास जाते हो, बोलते हो ना, मम्मा मम्मा मुझे भूख लगी है। तो आपने अपनी मन की बात बोलकर, है ना, अपने मुंह से अपनी मम्मी को बताई। अब कुछ बच्चे बोलते हैं, मम्मा आई एम वेरी हंग्री। वो उसने अपनी बात बताई। बात तो एक ही बताई है ना, लेकिन बताने का तरीका अलग है। एक किसने कौन सी भाषा में? हिंदी भाषा में बताया, अपनी बात को बताया। जो अंग्रेज होते हैं वो इंग्लिश में बोलते हैं, तो बात तो अपनी वो भी बताते हैं ना, अपने मन के विचार। वो इंग्लिश में व्यक्त करते हैं, आप हिंदी में व्यक्त करते हो। तो चाहे वो इंग्लिश में बोलें, चाहे वो हिंदी में, तो वह एक तरह की भाषा का ही प्रयोग करते हैं। समझ आ गया बच्चों कि क्या होती है भाषा? भाषा तो वह एकमात्र सहारा होती है, एकमात्र साधन होती है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है ना, समझ आई? तो इसका परिभाषा क्या बनेगी? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हिंदी कहाँ है? भारत में हिंदी हमारी मातृभाषा है, तो हम हिंदी भाषा को कहाँ प्रयोग करते हैं? भारत में। जितने भी हिंदू लोग हैं, हिंदू हैं या हिंदीवासी हैं जो हिंदी बोलते हैं, तो वह हिंदी में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। अब जैसे मैं अब वीडियो के द्वारा बोलकर अपनी बात आपको बता रही हूँ, हिंदी पढ़ाकर मैं आपको अपनी बात समझा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, तो मैं भी कौन सी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ? हिंदी भाषा का प्रयोग कर रही हूँ। अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा, जो इंग्लिश टीचर है वो इंग्लिश में आपको पढ़ाती हैं, तो हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करती हैं। पंजाबी है, पंजाबी लोग क्या करते हैं? अपनी पंजाबी में अपनी बात एक दूसरे को बताते हैं, पंजाबी भाषा का प्रयोग करते हैं, है ना। तो ये सब क्या है बच्चों? भाषाएं होती हैं। अब भाषा के बच्चों दो रूप होते हैं। कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। कौन कौन से? एक मौखिक और एक लिखित। कितने रूप होते हैं? दो। लेकिन बच्चों एक तीसरा रूप भी होता है जो मैं आपको नहीं लिखवा रही, मैं आपको सिर्फ बता देती हूँ। तीसरा रूप कौन सा होता है? सांकेतिक भाषा। देखो, जो बच्चे बोल नहीं सकते, जो है ना, तो वो क्या करते हैं? जो बोल नहीं सकेंगे तो वो तो कोई भाषा का प्रयोग करके अपनी बात नहीं बता सकते ना। तो वो लोग क्या करते हैं? इशारे करते हैं, संकेतों के द्वारा बताते हैं। जैसे कोई भूखा होता है तो वो मुंह की तरफ हाथ करता है कि मुझे भूख लगी है ना। जो बोल नहीं पाता वो अपने इशारों में अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपने एक देखा होगा, आप कभी गाड़ी में बैठकर गए हो तो सड़क पे जब ट्रैफिक लाइट वाला होता है ना, ट्रैफिक पुलिस होती है, और उसके मुंह में सीटी होती है ना, और वो अपने हाथों से इशारे करता है कि अब गाड़ी लेकर जाओ। कभी सीधा हाथ करता है, कभी दाएं हाथ करता है दाएं की तरफ, कभी बाएं तरफ। तो बच्चों वो इशारों का प्रयोग करता
है ना, इशारों से बताता है। अगर वो सड़क पे चिल्लाएगा तो नहीं ना, क्योंकि इतनी गाड़ियों की आवाज़ें होती हैं तो कुछ सुनाई नहीं देता ना, कुछ भी सुनाई। तो क्या करते हैं वो, इशारों से यानी संकेतों के द्वारा वो लोगों तक ये अपनी बात पहुंचाते हैं कि अब आप जाइए या रुक जाइए। तो बच्चों वो होती है सांकेतिक भाषा। समझ आ गई? अब हम पढ़ेंगे, देखो 2 रूप जो मैंने आपको लिखवाए हैं, मौखिक और लिखित। अब मौखिक से जान गए, मौखिक जो हम बोल कर करते हैं, है ना, जैसे कि मैं कर रही हूँ अभी, बोलकर अपना बात बता रही हूँ ना आपको, तो मैं कौन सी भाषा प्रयोग कर रही हूँ, मौखिक भाषा प्रयोग कर रही हूँ। भाषण देते हैं तो भाषण में क्या करते हैं, वो अपने मुंह से बोलकर जो अपनी भाषा होती है, अपने विचार होते हैं, वो मुंह से बोलकर दूसरों तक पहुँचाते हैं, वो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। टेलीफोन पे आप लिखते तो नहीं हो ना, एक तरफ दूसरा व्यक्ति बोलता है, एक तरफ आप बोलते हो, तो टेलीफोन से आप बोलकर अपनी बात उस तक पहुँचा रहे हो टेलीफोन द्वारा, तो यह भी मौखिक भाषा के अंतर्गत आता है। दूरदर्शन में जो टीवी रिपोर्टर होते हैं तो वो क्या करते हैं, बोलते हैं, आपको लिखा हो तो नहीं दिखाते ना, बोल के अपनी बात बताते हैं कि आज इतना हो गया, आज ये हुआ है, आज देश में ये चल रहा है। बातचीत द्वारा आप बातें करते हो एक दूसरे के साथ, तो बातों द्वारा आप अपनी विचारों को दूसरे तक पहुंचाते हो, एक दूसरे से मन की बात जानते हो। बात करके आप 2 दोस्त खड़े होते हैं, वो अपनी बताता है, वो अपनी बताता है, तो मुंह का प्रयोग करते हैं ना वो, तो वो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। नाटक द्वारा वो बोलते हैं, नाटक करते हैं तो बोलकर अपने डायलॉग बोलते हैं, अपने वाक्य बोलते हैं। तो ये सब मौखिक भाषा के उदाहरण हैं। अब आते हैं बच्चों लिखित भाषा के अंतर्गत। लिखित भाषा क्या होती है, जिसको हम लिखते हैं, जैसे हमारी पुस्तकें हैं। अब जिसने लेखक ने तो पुस्तकें लिख दी, अब वो लिखा हुआ हमारे पास छोड़ गया, हम उसको पढ़ेंगे, पढ़कर हम अपनी उसकी बात को जानेंगे कि वो क्या कहना चाहता था, है ना। समाचार पत्र हैं, सुबह न्यूज़पेपर आता है, पापा क्या करते हैं, सुबह न्यूज़पेपर लेके बैठते हैं ना, और क्या करते हैं, जो पूरा दिन भर की जो खबरें होती हैं वो सब वो पढ़ते हैं, वो लिखा हुआ पढ़ते हैं, तो वह लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। पोस्टर द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, लिखकर पोस्टर बनाते हैं उससे संबंधित। अब आपकी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, आपको अपनी बतानी है बात, तो आप पोस्टर पर लिखोगे, पोस्टर बनाओगे, पिक्चर द्वारा बनाओगे, लिखोगे उसके ऊपर। विज्ञापन जो होते हैं, न्यूज़ विज्ञापन आते हैं न्यूज़पेपर में, देखा अपने समाचार पत्र में विज्ञापन बने होते हैं, है ना। तो विज्ञापन लिखना, ये सब लिखित भाषा के अंतर्गत आता है। बच्चों सबको आ गई भाषा की परिभाषा, आप ये अपनी कॉपी में लिखेंगे, आपके एग्ज़ाम पेपर में आएंगे, भाषा की परिभाषा आ सकती है पेपर में। अब है बच्चों लिपि, आपके में 2 परिभाषाएं हैं, भाषा और लिपि। तो अब है लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि बच्चों एक ऐसे चिन्ह होते हैं, ठीक है। अब कोई भी भाषा जब लिखी जाती है तो उसको लिखेंगे कैसे, ये कौन बताएगा कि हमें कैसे लिखना है, हमें हिंदी कैसे लिखनी है, इंग्लिश कैसे लिखनी है, अल्फ़ाबेट जो आते हैं इंग्लिश में वो कैसे लिखने हैं, और हिंदी में स्वर व्यंजन कैसे लिखे जाते हैं, उनको जोड़ने से क्या बनेगा, तो वो सब क्या होते हैं, उन्हें ही हम सब लिपि कहते हैं। यानी किसी भी भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह लिपि कहलाते हैं। बेटा जितने भी विश्व में भाषाएं हैं, उन सबको लिखने के लिए अलग अलग लिपियों का प्रयोग किया जाता है। समझ आ गई? जैसे कि हिंदी में हम पहले स्वर व्यंजन, जो हमारी व्याकरण है वो उसके अंदर निर्धारित है, लिपि स्वर व्यंजन निर्धारित किए गए, पहले चिन्ह निर्धारित किए, है ना, पूर्ण विराम, जितने भी व्याकरण है हमारे सब लिपि में भी आती है। तो हमें पहले वर्ण मिले, स्वर मिले, फिर हमने उनको जोड़ा, फिर जोड़कर हमने शब्द बनाए, फिर शब्दों को जोड़कर वाक्य बनाए, फिर वाक्यों को जोड़कर पद बनाए। तो एक तरह से पूरा लिखने का एक तरीका होता है, वो चिन्ह जो होते हैं वो लिपि कहलाते हैं, ठीक है ना। अब वो लिपि किसके अंतर्गत लिखी जाती है, जैसे कि अब उदाहरण देखेंगे, हिंदी भाषा है जैसे हमारी, तो हमारी भाषा की जो लिपि है, हम जो चिन्ह है, हम उसको लिपि को, कौन सी है हमारी लिपि, वो देवनागरी लिपि। कौन सी है?
देवनागरी। और संस्कृत की भी सेम कौन सी है? देवनागरी लिपि ही है संस्कृत की भी। समझ आ गई? हिंदी और संस्कृत की जो लिपि है वो कौन सी है बच्चों? देवनागरी। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी, जो पंजाबी में ऊड़ा ऐड़ा जो लिखे होते हैं ना बच्चों, ये सब देवनागरी के अंतर्गत आते हैं। गुरुमुखी, सॉरी, देवनागरी नहीं। देवनागरी तो हिंदी और संस्कृत की है। पंजाबी किसकी है? गुरुमुखी की। अंग्रेजी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? रोमन में। और जर्मन भी कौन से में आती है? रोमन में। अब बच्चों उर्दू जो है हम फारसी के ना, फारसी में लिखा है, जो हमें समझ में नहीं आता, मतलब वो उर्दू जो है वो फारसी लिपि के अंतर्गत आता है। ऐसे बच्चों हम बंगाली देखो, बंगाली जो भाषा है वह बांग्ला में लिखी गई है, बांग्ला उसकी लिपि है। जर्मन की भी बच्चों रोमन है। फ्रेंच की भी बच्चों रोमन है। फ्रेंच की कौन सी भाषा है? लिपि है रोमन लिपि है। बच्चों समझ आ गई आपको? तो अब आपने क्या करना है, लिपि भी और भाषा दोनों ही अपनी कॉपी में लिखने हैं और इनकी परिभाषाएं और उदाहरण आपके पेपर में आएंगे। दोनों में से कोई भी एक आ सकता है, तो आपको अच्छे से करनी है। ठीक है, बहुत आसान है। देखो भाषा की एक बार दोबारा से बता देती हूँ। भाषा वह साधन है बच्चों जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुँचाते हैं। उदाहरण के जैसे हिंदी है, अंग्रेजी है, पंजाबी है। अगर वो आपसे रूप पूछें तो आप बताना कि 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। और दूसरा, लिपि भाषा को लिखने के लिए कुछ निर्धारित चिन्ह हैं जिन्हें हम लिपि कहते हैं। ठीक है, और लिपि में आप देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, रोमन लिपि, फारसी लिपि भी लिख सकते हो, लिपि के उदाहरण। ठीक है बच्चों, धन्यवाद प्यारे बच्चों।